सिंध के हवा और शमसी तवानाई के मंसूबे मुसाबकती बोली में शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज अहमद शेख का वफाकी वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर को खत। इम्तियाज शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत से 1875 मेगावाट सोलर से 1400 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। सिंध के 25 में से सिर्फ एक मंसूबे को मुसाबकती बोली में चुना गया। काबीना की कमेटी बराए तवानीन के प्लान पर आगे बढ़ना होगा। प्लान से 1000 मेगावाट तक बिजली के मंसूबे तश्कील दिए जा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की वफ़द के हमरा मुलाकात। वफ़द में आज़ाद कश्मीर के वज़रा मोहम्मद रशीद, फ़हीम अख्तर, स्पेशल असिस्टेंट सबील रियाज शामिल। वज़ीर आला सिंध के साथ सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की शिरकत। मुलाकात में हालिया दहशतगर्दी की लहर, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि पूरी कौम हर तफरीक से बिलाबालातर होकर दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का KPO हमले पर इजहार रंजोगम। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में डायरेक्ट भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। ग्रेड 5 से 15 तक भर्तियां थर्ड पार्टी के जरिए की जाएंगी। नई भर्तियों के लिए तरीक़ेकार से भी आगाह कर दिया गया। मैट्रिक से ग्रेजुएट तक तालीम याफ्ता मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अप्लाई कर सकते हैं। 40% नंबर हासिल करने वालों को पास करार दे दिया जाएगा। टेस्ट पास करने वालों को 3 सालों के अंदर मुलाजमत दी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां। क्रैकडाउन 28 फरवरी से शुरू किया जाएगा। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में कहना था कि जाली सरकारी नंबर प्लेट पर भी गाड़ियां चलाई जाती हैं। वजीर टैक्सेशन और एक्साइज मुकेश कुमार ने कहा कि जो गाड़ी शोरूम से निकलेगी वो रजिस्टर्ड हो। पुरानी नंबर प्लेट वालों को 24 घंटों में नई प्लेट मिलेगी। KPO हमले के बाद इमारत में मामूलात बहाल होने लगे। हमले में महफूज दफातर को फाल कर दिया गया। मुतासरा बिल्डिंग की बहाली का काम भी शुरू। हुक्काम के मुताबिक इमारतों की दीवारें गोलियों से छलनी हैं। दस्ती बम धमाके से शीशे के आर्जी कमरे तबाह हो गए। बिल्डिंग की फॉरसीलिंग भी टूट कर गिर गई। अवाम महंगाई से चकरा गए। तलब और रसद को जवाज बनाकर शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी महंगी कर दी। रिटेल में चीनी 5 से 10 रुपए महंगी कर दी गई। दुकानों पर 100 रुपए फी किलो में बिकने लगी। दुकानदार कहते हैं कि चीनी महंगी होने की वजह सप्लाई में कमी है। चीनी की बढ़ती कीमत शहरियों की जिंदगियों में मिठास के बजाय कड़वाहट घोलने लगी। रुपए की कदर में कमी, पैदावारी लागत बढ़ गई। सेल्स टैक्स बढ़ने से गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पाक सुजुकी के मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियां 94,000 से 2,63,000 रुपए तक महंगी। टोयोटा ने मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियां 37,000 से 1,53,000 रुपए महंगी कर दी। होंडा कंपनी भी कीमतें बढ़ाने में पीछे नहीं रही। मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियां 2,50,000 से 5,50,000 रुपए तक महंगी। मोबाइल फ़ोन खरीदना अब हर किसी के बस की बात नहीं। मुतवस्सित तबके के शहरियों के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदना मुश्किल हो गया। 35,000 वाले फ़ोन 70,000 रुपए के हो गए। नायब सदर सरीना मोबाइल मार्केट का भी इजहार तशवीश। कामरान कुरैशी कहते हैं कि मोबाइल लग्जरी के साथ ज़रूरत भी है। मोबाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाए। शहरी भी मोबाइल महंगे होने पर आग बगोला। कहते हैं कि मोबाइल महंगा होने से ऑनलाइन तालीम मुश्किल हो गई है। टीचर्स ऑनलाइन वर्क का कहते हैं, मगर मोबाइल फ़ोन बहुत महंगे हैं। मोबाइल के ऊपर जो 35-36 हज़ार रुपये का मोबाइल होता था वो तकरीबन अभी 70-75 हज़ार रुपये के सराउंडिंग चल रहा है। और उसके बाद अब वो कस्टमर हमसे कहता है कि 5 से 6 महीने पहले इसके प्राइस ये थे, आज उसके प्राइस ये हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक LC ना खुलना है। पीछे से LC नहीं खुली, कंपनियों को माल नहीं आ रहा। जो कंपनियाँ बाहर से वो यहाँ पर वो कंपनियाँ असेंबल्ड करती हैं, माल तो सारा बाहर से आता है। LC ना खुलने की वजह से माल स्टक पड़ा हुआ है। समंदर से 3 अरब रुपए की मनशियात स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। नेवी, PMSA और ANF की मुश्तरका कार्रवाई। खुले समंदर में कश्ती से 200 किलो आइस बरामद।
डिप्टी DGMSA आमिर इकबाल ने बताया कि 6 स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान ने कैश समंदर में फेंक दिया। कैश PMSA की टीम ने निकाल लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। बायो गैस प्लांट अलादीन पार्क में बस डिपो समेत दीगर मामलात ज़ेर गौर। रेड लाइन मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने पर इत्तफाक। चीफ सेक्रेटरी सिंध की वफ्द को मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। सुहेल राजपूत ने कहा कि 15 से 20 इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी की जाएगी। औरंगी टाउनशिप में 4 साल बाद बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। ऑपरेशन 5000 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल गुलशन ज़िया में किया जाएगा। PD औरंगी टाउनशिप रिजवान खान कहते हैं कि ऑपरेशन पुलिस नफरी फराहम न करने के बायस ताखीर का शिकार हुआ। ऑपरेशन ब्लॉक D, J, F और गुलशन नुज़हत के गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ होगा। ऑपरेशन के दौरान बाउंड्रीज और प्लॉट्स को वागजार कराया जाएगा। TNT कॉलोनी मसाइल का शिकार। शहरियों का जीना मुहाल हो गया। इलाके में गुज़श्ता 15 साल से पानी की किल्लत बरकरार। मौसम गर्मा का आगाज हो चुका मगर पानी का मसला जूं का तूं। खवातीन और बच्चे सुबह शाम पानी भरकर लाने पर मजबूर। जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। गुज़श्ता 10 साल से कचरे का अंबार बदबू और ताफुन फैलाने का सबब। कचरे के ढेर के बायस इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार। क्लिक के ज़रिए इंतजाम तरक्याती कामों के हवाले से इजलास का इनेकाद। इलाका मुआज़िज़ीन की प्रोजेक्ट्स पर सवालात और तजावीज़। एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट शकील अहमद का कहना था कि ज़िला शर्की को बेहतरी की जानिब गामजन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट ने स्पोर्ट्स वीक का भी इफ्तिताह कर दिया। स्कूल्स के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। जहांगीर रोड नंबर 3 पर सरकारी स्कूल की बदहाली का केस। हाई कोर्ट में तामीराती कामों से मुतालिक सिंध हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब। हुकूमत की मुसलसल अदम तवज्जोही से मासूम तलबा की जिंदगी भी खतरे में है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सहूलियात की फरहमी का काम जल्द शुरू हो जाएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल की यकीन दहानी। कुंडा माफिया के इलेक्ट्रिक के रेडार पर आ गया। एहसनाबाद में कुंडा माफिया और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस भी मौजूद थी। 1000 किलो से ज़ायद कुंडे और बिजली सप्लाई के तार हटा दिए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इलाके पर वाजिबात 1 करोड़ 65 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं। जमात इस्लामी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को हदफ तनकीद बना लिया। हाफिज ज़ैनुर रहमान का कराची का मुकदमा लड़ते रहने का आज़म। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में कराची के साथ फिर मजाक किया गया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद जाकर कल कराची का मुकदमा लड़ूंगा। कराची के मैंडेट के लिए जंग जारी रहेगी। आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन का स्टील की बढ़ती स्मगलिंग पर इजहार तशवीश। हमाद पुनावाला का हुकूमत से स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। कहा कि स्टील और सरिया स्मगलिंग की वजह से सस्ता होना शुरू हुआ। लीगल इंपोर्ट करने वाले फंस गए हैं। हुकूमत को रेवेन्यू की मद में भारी नुकसान होंगे। कराची में सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर। मटर 120 रुपए किलो से बढ़कर 200 रुपए किलो तक पहुंच गया। प्याज 170 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। करेला 40 रुपए महंगा 360 रुपए किलो तक जा पहुंचा। देसी लीमू 400 और चाइना लीमू 190 रुपए किलो में दस्तयाब। अदरक 560 रुपए किलो में फरोख्त। आलमी मार्केट में सोना सस्ता। पाकिस्तान में महंगा। 500 रुपए इजाफे से सोने की फी तोला कीमत 1,97,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,68,896 रुपए। आलमी मार्केट में सोना $12 फी औंस से सस्ता। 1 तोला चांदी 20 रुपए इजाफे से 2150 रुपए की हो गई। इकरा यूनिवर्सिटी का अहम इकदाम। जामिया में तलबा के लिए जॉब फेयर का एहतमाम। मुलाजमतों के मेले में 600 कंपनियां एक छत तले मौजूद थीं। ऑर्गेनाइजर मिफ्रा अहमद ने कहा कि कंपनियां 5000 मुलाजमतों के मौके फराहम कर रही हैं। तलबा और तालिबात का जॉब फेयर के इनेकाद पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इजहार तशक्कुर।
पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के इंतखाबात वोटों की गिनती जारी। कराची से 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में 7 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हुई। सूखा अस्पताल सिंध, गवर्नमेंट कोरंगी अस्पताल, स्कूल ऑफ नर्सिंग में वोट डाले गए। नर्सिंग इंस्ट्रक्टर इकबाल आराई ने कहा कि हर सूबे से एक उम्मीदवार को चुना जाएगा। और कराची में गर्मी का राज, पारा 31 डिग्री छू गया। हवा में नमी का तनासुब 91% रिकॉर्ड। शहर की फजा में आलूदगी बरकरार। कराची मुल्क का चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। दुनिया के आलूदा शहरों में 6ठे नंबर पर। आलूदगी के ज़र्रात की तादाद 168 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड।